In this lecture, we will cover one question from ICMAP S4 Strategic Management Accounting paper. इस क्वेश्चन में जो है वो लर्निंग कर्व और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल 500 यूनिट्स that will allow the company to earn a total profit of 80,000 from the product if average time for 24 batches is 359.40 hours। तो अभी सब सिर्फ हमने इतनी सी जो है वो रिक्वायरमेंट रीड कर ली है। उसके बाद हमें जो है लर्निंग रेट गिवन है और फिर वो लॉग्स वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। कंपनी हैज डेवलप्ड अ स्पेशल प्रोडक्ट, डिटेल आर एस फॉलोज। द प्रोडक्ट विल हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ 5000 यूनिट्स। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितने यूनिट्स की है? 5000 यूनिट्स की। इट इज एस्टिमेटेड दैट मार्केट कैन एब्जॉर्ब फर्स्ट 4500 यूनिट्स एट 64 पर यूनिट एंड देन द प्रोडक्ट विल एंटर द डिक्लाइन स्टेज। तो अगर इस चीज को सिर्फ इतने पार्ट को और रिक्वायरमेंट वाले पार्ट को मैं अगर सॉल्व करूं यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन का ये वाला पार्ट और रिक्वायरमेंट वाला पार्ट, इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन है सेल्स के। तो सेल्स के यूनिट्स जो अभी हमें जो मार्केट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कितने हैं? 4500 यूनिट्स और पर यूनिट का यहाँ पे रेट कितना है? क्वेश्चन में जो गिवन है पर यूनिट का रेट वो है 64 पर यूनिट। 64। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4500 यूनिट्स हैं और पर यूनिट रेट कितना है? 64। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 4500 इंटू 64, तो ये 2,88,000 की हमारे पास टोटल अमाउंट सेल्स की आ गई है 4500 यूनिट्स की। तो अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितने यूनिट्स की थी टोटल? वो 5000 यूनिट्स की थी। तो जो रिमेनिंग 500 यूनिट्स हैं वही हमें कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी? एवरेज सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है 500 यूनिट्स की। इसका मतलब है अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ कि जो 500 यूनिट्स हैं इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस में मींस के पर यूनिट सेलिंग प्राइस ना, ये ही हमने फाइंड करनी है। तो ये किस तरीके से आएगी? अगर मुझे यहाँ पे ये सेल्स की 500 यूनिट्स पे आने वाली टोटल अमाउंट पता चल जाए तो इस टोटल अमाउंट को मैं 500 यूनिट से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी। अब इस टोटल अमाउंट को लाने के लिए हमें पहले क्वेश्चन में जो है टोटल सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी। टोटल सेल्स जब यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, तो इस टोटल सेल्स में से 4500 वाली सेल्स माइनस कराएंगे तो ये 500 यूनिट्स वाली सेल्स आ जाएगी। अब इस टोटल ये टोटल सेल्स कैसे आएगी ये देखते हैं। टोटल सेल्स मींस कि सेल्स में से जब हम कॉस्ट माइनस कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कितना? कंपनी जो है, सिर्फ इन दो पैराग्राफ को पढ़ के अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ। रिक्वायरमेंट में क्या था? कैलकुलेट करना है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल 500 यूनिट्स, ठीक है। दैट विल अलाउ द कंपनी टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 80,000 फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो प्रॉफिट कितना अर्न करना चाह रही है कंपनी? 80,000। अब सिंपल, अब हमें चीजें पता चल गई यहाँ तक जितना हमने सॉल्व किया है ना, इसमें हमें ये चीजें पता चल गई हैं कि अगर हमें कॉस्ट पता चल जाए टोटल, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। टोटल सेल्स जब पता चल जाएगी तो उसमें से 4500 यूनिट्स वाली सेल को माइनस करूंगा तो मेरे पास सेल कौन सी आ जाएगी? 500 यूनिट वाली। इस 500 यूनिट वाली सेल्स में से टोटल अमाउंट को जब मैं 500 यूनिट वाली सेल से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये चीजें हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली कि हमने पूरे क्वेश्चन को करना किस तरीके से। तो अब इस सारी चीज से मुझे पता चल गया कि सबसे पहले मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है यहाँ पे। कॉस्ट, तो वर्किंग वन फाइंड करते हैं और वर्किंग वन में हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। और कॉस्ट भी कौन सा यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वाला। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मींस कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सारी कॉस्ट आ जाएंगे हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है 6 पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि यूनिट्स या आवर्स का डेटा होगा, सिमिलरली पर यूनिट या आवर्स होंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी।
तो जो भी रेलिवेंट डेटा होगा उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्ट लेबर है, फिर उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट है, फिर उसके बाद जो है फिक्स कॉस्ट है, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट लेबर को फाइंड करने के लिए हमें जो आर्स चाहिए होंगे, मींस यहाँ पे जो हमें आर्स चाहिए होंगे वो किस तरीके से आएंगे, लर्निंग कर्व के थ्रू। तो इसका मतलब है कि सेकंड बॉक्स में अगर मैं यहाँ पे बनाऊं और वो सेकंड बॉक्स में ये टोटल सारा कौन सा कवर हो जाएगा, एरिया सारी कॉस्ट का। तो सिंपल, ये सारा बड़ा सा जो हमारे पास क्वेश्चन था वो तीन बॉक्सेस में आ गया, फर्स्ट वाला और रिक्वायरमेंट वाला बॉक्स जो हमने ये पहले सॉल्व कर लिया है। अब इसके थ्रू हम ये कॉस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं और कॉस्ट का डेटा सारा यहाँ पे गिवन है। तो इसको देखते हैं फर्दर। अब कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर 6 पर आ रहा है, तो डायरेक्ट लेबर जो है वो 6 पर आ रहा है। उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 19 पर यूनिट है। तो इसका मिक्स डेटा किया हुआ है, कुछ आवर्स में है कुछ यूनिट्स में चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पर यूनिट और आवर्स दोनों का लेके चल रहा हूँ। अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है, 19 पर यूनिट। ठीक है, ये आवर्स नहीं है, ये यूनिट है, 19 पर यूनिट है और ये 6 पर आर। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट हमें गिवी है कितनी, 40,000 की फिक्स कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट गिवन है कितनी है, टोटल अमाउंट फिक्स कॉस्ट की 40,000। अच्छा, अब ये अदर वेरिएबल कॉस्ट में 19 पर यूनिट है, ये 19 पर यूनिट है, तो इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 5,000। देखो, यहाँ पे हमें सेल्स चाहिए टोटल कितने यूनिट्स की, 5,000 यूनिट्स की, तो कॉस्ट भी मैं कौन सी लूंगा, 5,000 यूनिट्स वाली। ठीक है, तो अदर वेरिएबल कॉस्ट पे कितने यूनिट्स पे हमने फाइंड करना है, 5,000 यूनिट्स पे। तो 5,000 यूनिट्स इंटू 19 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल अमाउंट आ गई अदर वेरिएबल कॉस्ट की भी। उसके बाद हमें बस अब एक चीज हमें फाइंड करनी है, डायरेक्ट लेबर आवर्स के, मतलब आवर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो इसके बाद टोटल कॉस्ट का हमारे पास डेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्किंग 1.1 आ जाएगी हमारे पास, वर्किंग 1.1 आ जाएगी, और इसमें हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, और यहाँ पे कौन सा लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो लग जाएगा। तो अब फर्दर देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स विल टेक 1,000 लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस। तो एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, यहाँ से हमें ये पता चल गया, और उस पर कितने आवर्स लगते हैं, 1,000 आवर्स लगते हैं। देयर विल बी एन 80% लर्निंग कर्व दैट विल कंटिन्यू अंटिल 2,500 यूनिट्स। ठीक है, तो 2,500 यूनिट्स के बाद लर्निंग स्टॉप हो रही है, यहाँ से हमें ये पता चल गया। बैचेस आफ्टर दिस लेवल विल ईच टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज द 25th बैच। अब ये 25th बैच यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2,500 यूनिट्स यूज हो रहा था, तो एक ही बात है, ये 2,500 यूनिट्स हैं। इसको मैं जब 100 यूनिट से डिवाइड करा दूंगा ना, तो मेरे पास 25th बैच ही बन जाएंगे, क्योंकि एक बैच में 100 यूनिट्स हैं। ये 2,500 कैसे आया होगा, ये 25th बैच को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2,500 आ जाएगा। तो एक ही सारी बात हो रही है, कुछ बैचेस में बात हो रही है, कुछ यूनिट्स में बात हो रही है। बैच साइज विल ऑलवेज बी 100, यहाँ पे बता भी दिया उन्होंने, बैच साइज जो है वो हमेशा 100 यूनिट्स ही है। तो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होगा, 25, सबसे पहले हमने 25 बैचेस का फाइंड करना है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि सबसे पहले हमने एवरेज आवर्स और टोटल आवर्स जो फाइंड करने हैं वो कितने यूनिट्स के फाइंड करने हैं, 25 बैचेस के। फिर हमने फाइंड करने होंगे 24 बैचेस के। क्यों 24 बैचेस के, क्योंकि इनका जब मैं डिफरेंस लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 25th बैच पे आने वाला टाइम। ठीक है, ये 25 बैचेस थे, ये 25th बैच पे आने वाला टाइम आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एवरेज टाइम भी और टोटल टाइम भी। तो जब मैं फाइंड करूंगा कि एक्स कितना है 25 यूनिट्स पे, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू ए एक्स ओ पावर में b। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये लर्निंग कर्व के चैप्टर में अच्छे से हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है, इसको बस अप्लाई कर रहे हैं इसकी। तो अब यहाँ पे y क्या है, एवरेज टाइम है, तो ये एवरेज टाइम हमने रख लिया। a क्या है, फर्स्ट बैच पे आने वाला टाइम, तो फर्स्ट बैच पे आने वाला टाइम क्वेश्चन में हमें गिवन है
फर्स्ट बैच पे आने वाला टाइम जो है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 1000 लेबर आवर्स फर्स्ट बैच पे। तो इसको हमने यहाँ रखा 1000 लेबर आवर्स इंटू, अब यहाँ पे x क्या है, x जितने बैचेस पे फाइंड करने होते हैं तो वो यहाँ पे 25 हो गए, और यहाँ पे b क्या है पावर में, b कितना है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, लर्निंग कर्व b जो हमें फाइंड करके दिया हुआ है -0.322, -0.322। तो ये हमारे पास एवरेज टाइम आ गया, और इसको पॉइंट वाइज चेक किया जाए तो वो आ रहा है 354.70 का। अब एवरेज टाइम को टोटल कैसे फाइंड करेंगे, इसको जितने बैचेस हैं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे 25 बैचेस हैं तो 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। उसके बाद जो है सिमिलरली एक्स फाइंड कर लेते हैं 24 बैचेस का, लेकिन फाइंड करने से पहले ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 24 बैच पे आने वाला टाइम जो है वो कितना है 359.40। 359.40 का ये 24 बैच पे आने वाला टाइम है। अब इसका भी टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं, बैचेस कितने हैं 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हमारे पास जो है जब दोनों के हमने टोटल टाइम फाइंड कर लिए हैं तो 25th बैच पे आने वाला टाइम कैसे फाइंड करेंगे, 25 और 24 का डिफरेंस लेंगे तो वो 25th बैच पे आने वाला टाइम हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो ये 241.94 जो है 25th बैच पे आने वाला टाइम आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ कि फर्स्ट 25 बैचेस में जो टोटल टाइम लगा है, ठीक है, टोटल टाइम फर्स्ट 25 बैचेस में जो टोटल टाइम लगा है वो तो ये रहा, अभी हमने फाइंड किया है फर्स्ट 25 बैचेस का टोटल टाइम, तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट 25 बैचेस पे आने वाला टाइम फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट 25 में क्यों बोल रहा हूँ, जाना कहाँ तक है, हमने 5000 यूनिट्स तक जाना है। 5000 यूनिट्स का क्या मतलब है, ये अगर यहाँ पे वर्किंग करूँ 5000 यूनिट्स हैं और हर बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, ये लिखा हुआ 100 यूनिट्स होते हैं हर एक बैच में, तो टोटल कितने बैचेस बनाने हैं 50। ठीक है, हमने टोटल कितने बैचेस बनाने हैं 50। तो फर्स्ट 25 पे की हमने वर्किंग करी, यहाँ पे टोटल टाइम निकाल लिया, लेकिन 25 बैच के बाद से लर्निंग स्टॉप हो रही है तो हमने 25th बैच का टाइम निकाला, और जो रिमेनिंग 25 बैचेस है ना उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 25th बैच पे आने वाला टाइम ये आगे इससे जितने भी बैचेस बनेंगे ना वो सब पे सेम टाइम आएगा, तो जितने बैचेस बन रहे हैं कितने, वो 25 है, सिंपली उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो 50 बैचेस पे आने वाला टाइम, टोटल टाइम हमारे पास आ गया, वो कितना है 14916। तो सिंपल ये सारी वर्किंग से हमने क्या फाइंड किया है, अभी सिर्फ ये डायरेक्ट लेबर आवर्स के यूनिट्स, तो इनको यहाँ पे लाके रख लेते हैं 14916, ये हमने फाइंड कर लिए है। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी डायरेक्ट लेबर की, और इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। ये हमारे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट की वर्किंग भी हो गई। ये टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे लाके रख ली, टोटल कॉस्ट जो हमने फाइंड की है 224497 की। अब टोटल सेल्स किस तरीके से आएगी, सिंपली हमने इन दोनों को ऐड कर देंगे कॉस्ट और प्रॉफिट को, तो सेल्स आ जाएगी। ऐसे ही होता है ना, टोटल सेल्स में से जब मैं कॉस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे टोटल सेल्स चाहिए तो रिवर्स वर्किंग करते हुए प्रॉफिट में कॉस्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगी। अब इस टोटल सेल्स में से मैं जब 4500 यूनिट्स पे आने वाला जो ये टोटल अमाउंट है इसको माइनस करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा 500 यूनिट वाले पे, मतलब 304, मतलब टोटल सेल्स में से माइनस कर रहा हूँ 4500 यूनिट्स वाली सेल्स, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा 500 यूनिट्स वाली सेल्स पे। सिंपल। अब मुझे चाहिए, ये आंसर हो गया मेरा, लेकिन आंसर में हमें क्या चाहिए था, एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस मींस पर यूनिट। तो इस मतलब टोटल अमाउंट को जब मैं यूनिट से डिवाइड करा दूंगा, यूनिट्स कितने हैं 500, तो मेरे पास, और इसको पॉइंट वाइज में देखा जाए तो 32.99 जो है मेरे पास एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप करके किया है सॉल्व।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसका रिकैप लेते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट रीड करनी होती है सारे क्वेश्चंस में। सबसे पहले हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिक्वायरमेंट रीड करनी है। रिक्वायरमेंट रीड करी, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा तो हमें पता चल गया कि हम एक क्वेश्चन का माइंड मैप बना सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए गिवन क्वेश्चन में। तो हमने सेल्स का डेटा रखा, फिर हमें प्रॉफिट का क्वेश्चन में गिवन था अमाउंट। तो हमें पता चला कि जब हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, जो भी डेटा गिवन है क्वेश्चन में उसके थ्रू अगर कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो टोटल सेल्स तक पहुंच जाएंगे। तो कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट फाइंड करने लगे तो हमें पता चला कि भाई डायरेक्ट लेबर आवर्स के लिए इस क्वेश्चन में लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने अलग से फाइंड किए लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करके। फिर हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पे जब रखे तो टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट जब यहाँ पे रखे तो टोटल सेल्स आ गई। इसमें से जब हमने 4500 यूनिट वाली सेल्स माइनस कराई तो 500 यूनिट्स वाली सेल्स आ गई, और सिंपली इसको 500 यूनिट से डिवाइड कराया तो एवरेज सेलिंग प्राइस हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।